अच्छा, पूर्ण वर्ग विधि वाला है। देख लो, पूर्ण वर्ग विधि वाला है तो बन जाएगा। इसका ना वो सर्वसमीका वाला सूत्र था ना, जो 3 ठो जो लास्ट वाले में बताया था, वो तीनों को याद रखना कंठस्थ, क्योंकि उसी से हम लोग का आगे बनेगा। उसको नहीं जानोगे तो फिर आगे आए क्या हो कोड़वाड़ी। चलो देख लेते हैं। प्रश्नावली 3 देख लो हम लोग का, एक्सरसाइज 3 है हम लोग का, है ना। पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग को क्या करना है, हल करना है इसको। पूर्ण वर्ग विधि कहने का मतलब क्या है, वो एक्यूरेट रूट ला के देता है हम लोग को, है ना। मतलब जो कोष्टक का होल स्क्वायर रहता है वो वाला, है ना, उस फॉर्मेट में हम लोग को बना के देना है उसको। तो हमारे पास 3 ठो सूत्र है ना। एक है हम लोग का कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और एक होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अगर हम लोग को प्लस में दिया रहेगा तो इस फॉर्मेट में करके ऐसा बनाएंगे, अगर बीच वाला माइनस दिया रहेगा तो इस फॉर्मेट में करके ऐसा बनाएंगे। ठीक, ये दोनों बनाने के बाद पक्षांतर करना है, रूट लगाना है। और याद रखना, रूट से कोई भी संख्या बाहर निकालोगे तो वो प्लस माइनस में निकालना, है ना। जैसे मान लो पहले हम लोग छोटे थे तो ऐसे निकाल देते थे, जैसे रूट 16 है तो सीधा 4 हो गया, है ना, रूट 4 है तो सीधा 2 हो गया। लेकिन अब जब रूट 16 से निकालोगे तो प्लस माइनस 2 ठो निकलेगा, है ना, क्योंकि एक चर का द्विघात समीकरण है, इसमें 2 ठो बनता है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, है ना। 2 टाइप का बनता है, तो उन दोनों के लिए हम लोग का प्लस और माइनस लेना पड़ता है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं के लिए। ठीक, आगे इसको और डिटेल पढ़ोगे। तो अब हम लोग का है इसमें निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो सरल सरल को बताते हुए चलेंगे और लास्ट में हम लोग फिर हार्ड वाला थोड़ा देखेंगे। तो सरल सरल को पहले बताते हैं। सबसे पहले पहला का लास्ट देख लो, कौन सा वाला है, ये वाला है। हम लोग का एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है और धन 3 है बराबर 0 है, ऐसी करके है। अब इसमें देखो स्टेप क्या करना है, स्टेप तुम लोग याद रखना, है ना, मैं लिख दे रहा हूं साइड में, बाकी तुम लोग उसको दिमाग में बैठाए रहना, एकदम आराम से समझेंगे। पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है, या एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर स्वतंत्र होगा तभी हम लोग का चलेगा, क्योंकि हम लोग का सूत्र पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें सूत्र कैसा होता है, a का स्क्वायर होता है ना पहले, इसके साथ तो कोई अटैच नहीं है कि 2 है कि 3 है वाला, तो ये स्वतंत्र है, इसलिए हम लोग को एक्स स्क्वायर भी क्या चाहिए, स्वतंत्र चाहिए। एक्स स्क्वायर स्वतंत्र होना चाहिए। अगर उसके साथ कोई संख्या है तो पहले उसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे, है ना। तो पहले तो स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरा, बीच के पद से 2x बाहर निकालना है। तीन पद का दिया रहेगा हम लोग को, बीच वाले पद से 2x बाहर निकालना है। ये जो 2x हम लोग बाहर निकालेंगे ये 2a का काम करेगा, बीच वाला। जैसे हम लोग का सूत्र होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर हम लोग तो पहला स्टेप स्वतंत्र कर दिए। दूसरा स्टेप में 2x बाहर निकालना है, तो ये 2x जो है ये 2a के बराबर काम करेगा, तो 2a के बराबर काम करेगा। जो भी बचेगा गुणा के रूप में वो क्या बचेगा, b बचेगा। तो तीसरा स्टेप याद रखना, जो बचेगा वो क्या बनेगा, b बनेगा। ठीक, b बनाओ। अब हमको एक और क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए। तो चौथे टाइम में क्या करेंगे, बी स्क्वायर का क्या करेंगे, हाँ, या बी का वर्ग करके, बी का वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ना है ना। दोनों पक्षों में बी का स्क्वायर करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे।
इतना करेंगे तो फिर पांचवें पॉइंट में ये वाला सिस्टम चलेगा, आगे पीछे का, एक ठो को आगे करेंगे एक ठो को पीछे करेंगे, है ना। इतना करने के बाद ये इसको ऐसा टाइप का हम लोग का आएगा, या तो ऐसा समीकरण बनेगा या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या बनेगा, बी स्क्वायर बनेगा। तो इसको a माइनस बी ऐसे करके हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। अब याद रखना a हमेशा तुम लोग का x ही बनेगा, है ना। तो a के जगह में हम लोग का x आएगा, उसके बाद जो b माने रहोगे ना उसी को लिखना है यहाँ पर। जैसे b मान लो 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा ऐसे पूरे का वर्ग, ठीक। ये 5 स्टेप याद रखो और उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, सब चीज़ सरल हो जाएगा। ये सिर्फ 5 स्टेप सरल चीज़ के लिए है, अगर चीज़ें हमारी कठिन हुई तो हम लोग का और अलग होगा। देखो बीच के पद से क्या करना रहता है, 2x बाहर निकालना। जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 दिया रहे, अगर 2 नहीं दिया रहता तो एडजस्ट करना पड़ता है। यही हम लोग का थोड़ा सा कठिन है, ये वाला बीच वाला। यदि बीच के पद में 2 नहीं दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, 2/2 का क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। और गुणा करने के बाद ऊपर वाला 2 और फिर 1 को हम लोग बाहर निकालेंगे, फिर जो बचेगा वो हम लोग का चलेगा। इतना नियम है ना। ठीक, यही 2 इंच का नियम है ये। और x स्क्वायर स्वतंत्र नहीं होगा तो इसके साथ जो संख्या रहेगा उसका भाग दे देंगे। जैसे मान लो हमारे पास है, ये तो स्वतंत्र है, इसमें x, अगर मान लो हमारे पास आ गया 2x का वर्ग माइनस 4x धन 2 बराबर 0। अब x तो हम लोग का स्वतंत्र नहीं है ना, फ्री नहीं है, इसके साथ 2 है, तो क्या करेंगे, सब में 2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। सब में 2 का डिवाइड कर दो तो 2 और 2 खत्म। तो हम लोग के पास उस कंडीशन में x स्क्वायर फ्री हो जाएगा, है ना। फ्री होगा तो फिर हम लोग का आराम से चलेगा। ठीक, बनाते जाओगे गणित तो और समझते जाओगे। चलो देख लो, अब उसके बाद इसी में हम लोग को हल करना है। तो जैसे एक्स स्क्वायर स्वतंत्र हो तो एक्स स्क्वायर स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहेगा तब इधर का स्टेप फॉलो होगा, ये वाला जितना भी है। अब देखो हल में तो एक बार जो कहते हैं उतारोगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना, बराबर हो गया 0 के। अब देखो होगा क्या, बीच के पद से हम लोग को क्या करना है, 2x से बाहर निकालना है, बस। इधर कुछ नहीं छूना है, चिन्ह जैसा है वैसे ही रखो। बस हम लोग को जो जो करना रहेगा, देखो कई लोग का चिन्ह में माइनस होता है, बीच से 2x से बाहर निकालोगे तो चिन्ह गड़बड़ाता है। हम लोग को चिन्ह को कुछ भी छूना नहीं है, ना कुछ भी लेना देना नहीं, जैसा है वैसा हम लोग को करना है। ठीक, इसमें दिया है बीच के पद से 2x से बाहर निकालना है, तो बीच के पद से 2x से बाहर निकाल दो। तो देखो एक्स स्क्वायर है, 4 को हम लोग 2 गुणित 2 कर सकते हैं ना, और x का x रहेगा, और धन 3 बराबर 0। बीच के पद से 2x से बाहर निकालना है, तो बीच के पद से 2x से बाहर निकाल दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को कर दो बाहर आगे, ऐसे करके, है ना। बचा क्या, 2। अब गुणा के रूप में ही तो बचेगा ना। धन कितना है, 3 बराबर 0। अब देखो जो बचेगा वो क्या बनेगा, b बनेगा। तो 2x को बाहर निकाले यहां पर सामने में, तो बचा क्या, यही क्या बनेगा हम लोग का, b। यही हम लोग का क्या बनेगा, b बनेगा। अब देखो अगला स्टेप क्या कहता है, b का वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ना है। तो b हम लोग का कौन सा है, 2, तो इसी का वर्ग करके दोनों साइड जोड़ना है। तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 2x कोष्टक में, और इंटू 2 और धन 3, और इसी b का वर्ग करके दोनों साइड जोड़ना है। तो जोड़ दो, 2 का वर्ग इधर जोड़ दिए और इधर 2 का वर्ग, रहने को 0 धन 2 का वर्ग होगा, तो 0 तो कोई मतलब नहीं, सीधा हम लोग 2 का वर्ग डाल देंगे। समझे इतना। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है, जगह का अदला बदली करना है। तो जगह का अदला बदली यहीं पर होगा लास्ट में, एक्स स्क्वायर 2x इंटू 2 प्लस, यही वाला जगह अदला बदली होता है, ये जाता है यहाँ पर और ये आता है आगे। ठीक, 2 का वर्ग आ जाएगा आगे और 3 कहाँ जाएगा पीछे। अब बराबर 2 का वर्ग। समझे इतना चीज, यहां तक सबको समझ आया ना। अब देखो यहीं पर देखो, a का वर्ग माइनस 2ab और धन b का वर्ग, बना सूत्र। a का वर्ग माइनस 2ab धन b का वर्ग, तो ये कौन सा सूत्र है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र है। तो यहीं पर से ये एडजस्ट होगा कैसा वाला, अब मैं बताया था a हमेशा x से बनता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे बनेगा ना, ये वाला। तो अब देखो a के जगह में हम लोग का क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x। b किसको माने हैं,
2 को माने हैं, तो ये हो जाएगा 2, x माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर। इतना जो है हम लोग का, ये इतना, ये छोटा करके मैं यहाँ पर लिख दिया। अब बचा क्या हमारे पास, धन 3, और इधर क्या बचा है 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग को अब खोल दो, 2 का वर्ग कितना हो गया 4। समझ आया इतना चीज। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप, यहां तक दिखेगा ना, यहां तक दिख जाएगा ना, नहीं दिखेगा, हाँ चलो इधर ही बता दे रहा हूं। अब देखो अगले स्टेप में हम लोग को क्या करना है, 3 को उधार लेके जाना है, इसको तो कुछ नहीं करना है, ये जो का त्यों रहेगा, 3 को उधार लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 पूरे का वर्ग बराबर 3 उधर जाएगा, 4 इधर है, 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, ये हो गया x माइनस 2 पूरे का वर्ग, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचा 1। अब वर्ग को उधर लेके जाओगे, तो वर्ग को उधर लेके जाओगे क्या बनेगा, रूट बनेगा, और रूट से कोई संख्या बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है, 1 का रूट करो तो 1 ही आता है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक, अब यहीं से ये 2 भाग में बढ़ता है, एक बार धन चिन्ह लोगे और एक बार ऋण चिन्ह लोगे, यहीं से एक बार धन चिन्ह लोगे और एक बार क्या लोगे ऋण चिन्ह। अब जगह ये है तो छोटा बता रहा हूं, है ना। जब धन चिन्ह लोगे तो कैसा होता है, ये x माइनस 2 और क्या लोगे धन 1 लोगे धन चिन्ह के लिए, और ऋण चिन्ह के लिए कैसा लोगे, तो x माइनस 2 और ऋण 1 लोगे, एक बार धन 1 और एक बार ऋण 1। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो 1 धन 2 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। यहां से देखो माइनस 1 है, ये उधर जाएगा तो प्लस 2 होगा, तो x बराबर 2 में से 1 जाएगा तो 1। देखो ये x का 2 मान मिल गया। ठीक, ऐसे ही हम लोग को करना है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस ये सब याद रखो, बीच के पद से 2x बाहर निकालना है, कोष्टक में करके निकालना, जो बचेगा वो क्या बनेगा b बनेगा। ये 3 लाइन तुम लोग याद कर लिए ना तो आराम से बनेगा हम लोग का गणित, है ना। जो भी बचा वो क्या बनेगा b बनेगा। अगले स्टेप में क्या करना है, b का स्क्वायर करके दोनों साइड हम लोग को क्या करना है जोड़ना है। जब जोड़ोगे फिर हम लोग जगह का अदला बदली करेंगे, है ना, ये हम लोग का चेंज होता है, लास्ट चेंज आखिरी वाले पद का चेंज होगा, जैसे यहां पर हुआ ना, आखिरी पद कौन था, ये दोनों था, इसी का चेंज हुआ, इसको आगे लाए इसको पीछे लाए, इसको आगे लाओगे तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है, b का स्क्वायर, a का वर्ग माइनस 2ab और धन b का वर्ग। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग का जो बचेगा वो संख्या है, इसको फिर समेट के हम लोग सूत्र बना देंगे, क्योंकि ये माइनस में है बीच वाला, अब माइनस वाले में a माइनस b का चलता है, प्लस वाले में a प्लस b का चलता है। समझ गए ना इतना, हाँ सरल है, कठिन नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ना याद रखना पड़ेगा। और ऐसे बीच वाले को गुणा के रूप में तोड़ना है, 2 का गुणा के रूप में, है ना, 2 का गुणा के रूप में। नहीं आएगा 2 का गुणा के रूप में तो फिर वही है, 2 नहीं दिया है तो 2 का गुणा करना है, एडजस्ट करना है। अगर 2 का आ जाता है, जैसे मान लो 6 देता है तो 2 तिया 6 कर सकते हैं, 8 दिया है तो 2 चौका 8 कर सकते हैं, 12 दिया है तो 2 छिक्का 12 कर सकते हैं, लेकिन 11 दिया है तो कैसे करोगे, 11 में तो 2 नहीं आएगा, वहीं पर हम लोग को एडजस्ट करना है। जहां नहीं है 2 वहीं पर हम लोग को ये 2/2 का क्या करना है गुणा करना है। समझ गए इतना। अब देखो ये तो हो गया पहला, मतलब पहला का लास्ट वाला। अब उसके ऊपर देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x और धन 6 बराबर 0 है। अब उसी को देखें, उस हाँ रूट वाला, उसमें भी x स्वतंत्र है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जाएंगे उसको, जो स्वतंत्र है ना अब उसको बांधते जाएंगे, सरल से कठिन होते जाओगे ना तो जल्दी समझ आता है। इकट्ठा सीधा वो पहला का पहला को बता दिया रहता तो नहीं समझते, क्योंकि ये बेस है, बेस हम लोग का एक स्वतंत्र हो तो है, धीरे धीरे अब एडजस्ट करेंगे। अभी हम लोग खाली बीच वाले से एक हमारे पास कठिन था, बीच वाला को हम लोग हल कर लिए। अब कठिन डालेंगे क्या, जब एक्स स्क्वायर स्वतंत्र ना हो, फिर जब उसको हल करके प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर क्या डालेंगे जब बीच वाले में 2 ना हो, ऐसा करके हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, तो अब देख लो पहला का चौथा, अरे चौथा देख लो, है ना, ये है एक्स स्क्वायर, सीधा हल बता रहा हूं ना,
एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x धन कितना है 6 बराबर 0। ये दिख रहा है ना ऊपर में वहां तक। हाँ चलो ये है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर है -4√2x है और +6 = 0। दो में ही रूट है याद रखना। कभी कभी क्या होता है हम लोग हल करते करते अगर ऐसे मान लो 2√x दिया हल करते करते हम लोग ऐसे कर देते हैं, वो गलत है। जहां तक रूट है वहीं तक रूट डालो, है ना। कई लोग ऐसे जल्दी जल्दी करने के चक्कर में 2 रूट दो, ऐसे ऐसे नागिन जैसे बना रहे हो, है ना। तो रूट को बढ़िया बनाना, नाग सांप जैसा मत बनाना। देखो सबसे पहले इसी को देखना है, एक्स स्क्वायर स्वतंत्र है तभी आगे बढ़ना है, नहीं है तो फिर पहले इसी को हल करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैसा है हम लोग का स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। तो अब हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अब बीच के पद से क्या करेंगे 2x से बाहर निकालेंगे। तो अब होगा क्या एक्स स्क्वायर स्वतंत्र है, 4 को तोड़ दो 2 गुणित 2 और फिर गुणित में क्या है √2 और क्या है x है और धन 6 बराबर 0। देखना प्लस माइनस जहां है वही है, हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल बीच वाला ही हम लोग पकड़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर हल करते करते यहाँ पर को प्लस कर देते हो तो उससे कुछ नहीं है, हम लोग का बीच का ये है सब गुणा के रूप में ही रहेगा बीच वाला हमेशा, है ना। अब अगले स्टेप में क्या करना है, बीच के पद से 2x बाहर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस बीच का पद हम लोग का ये है इतना, इसी में से 2x बाहर निकालना है। तो 2 और x हम लोग बाहर निकाल दिए। अब देखो मान के चलो ये 2 निकला और ये x से निकला, तो बचा क्या हमारे पास 2 और क्या बचा √2 बच गया। अच्छा यही क्या बनेगा हम लोग का, जो बचता है वो क्या बनता है b बनता है। तो 2x के साथ जो बचा वो क्या बनेगा b बनेगा। इसको थोड़ा सा सुधार रहा हूं, 2x के साथ जो बचेगा वो क्या बनेगा b बनेगा। ठीक, थोड़ा सा क्लियर रखोगे तो समझोगे। अब ये धन 6 है तो धन 6 रहेगा जो का त्यों, हम लोग तो इसको कुछ नहीं कर रहे हैं बेचारे को, है ना। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है, b का वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करना है जोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2√2 और धन 6। अब यहीं पर इसी का वर्ग करके जोड़ना है। तो ये हो गया 2√2 पूरे का वर्ग इधर जोड़ दिए और बराबर के उस साइड भी 2√2 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, समझे। 0 धन करोगे तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, सीधा मैं लिख दे रहा हूं, है ना। लिखोगे तो एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ेगा, हम लोग को समय का बचाना है ना। 3 घंटा का टाइम कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं रहता, है ना। 3 घंटा कैसे गुजरेगा पता नहीं चलेगा। गधा से गधा आदमी जो कुछ नहीं लिखता उसका भी 3 घंटा साइंस से निकल जाता है गणित में, है ना। समझ गए, इसको नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना कि सर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है करके, है ना। अब देखो अब क्या करना है, पांचवा चेंज करना है लास्ट वाला यही वाला। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2√2 धन। अब चेंज करना है इसको आगे और इसको पीछे, इसको आगे करोगे ये हो जाएगा 2√2 का वर्ग और इसको पीछे करोगे तो धन 6। ये जो कहते हो 2√2 पूरे का वर्ग। अब सूत्र बना a का वर्ग माइनस 2ab धन b का वर्ग। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको हम लोग जमाएंगे a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। अब a हमेशा क्या बनता है x बनता है, b क्या बनेगा जो माने रहेंगे वो माने क्या है 2√2। तो ये हो जाएगा 2√2। इतना हम लोग का सिकोड़ दिए, समझो इतना को समेट के हम लोग इतना छोटा बना दिए। समझ आया इतना चीज। धन 6 है तो हम लोग का क्या हो जाएगा धन 6 जो कहते हो। ये हम लोग का, अब इसको तो हम लोग को हल करना रहता है उधरी वाले को। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और √2 का वर्ग कंप्लीट 2, मतलब सीधा 4 2 ने कितना हो गया, समझ जाओगे, है ना। अब अगले स्टेप में इसी को तो उधर लेके जाना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2√2 पूरे का वर्ग, ये हो जाएगा इधर 8, 6 धन में है उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अगले स्टेप में और हल कर दो। तो x माइनस 2√2 पूरे का वर्ग, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा। अब वर्ग को उधर लेके जाओगे, वर्ग को उधर लेके जाओगे तो इसमें रूट लगेगा 2 और 2 से कुछ बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा तो सीधा प्लस माइनस ठोक देंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2√2 x माइनस 2√2 और ये हो जाएगा प्लस माइनस √2। ठीक, बाहर नहीं निकलेगा तो सीधा प्लस माइनस डाल दो,
है ना, क्योंकि √2 और √3 और √5 और √7 ये सब ऐसा है, और √7 ये सब ऐसा है, इसमें से बाहर कुछ नहीं निकलता है ना, तो उसको जो का त्यों कर देते हैं, प्लस माइनस हम लोग चढ़ा दिया। समझे इतना? अब फिर वही है, एक बार धन चिन्ह लोगे, एक बार ऋण चिन्ह लोगे। ये तो हम लोग आ गए यहाँ से। अब एक बार धन चिन्ह लोगे, एक बार क्या लोगे, ऋण चिन्ह लोगे। तो जब धन चिन्ह लोगे, यहाँ बता रहा हूँ, चलो इसको, है ना, यहाँ नीचे आ जाओ। एक बार धन चिन्ह लोगे और एक बार क्या लोगे, माइनस चिन्ह। दो चिन्ह लेते हैं। धन चिन्ह लोगे तो कैसा हो जाएगा, 1 से -2 √2 इधर है, और धन चिन्ह लोगे तो कितना हो जाएगा, धन √2 होगा। ऋण चिन्ह को बाद में बताऊंगा, पहले धन चिन्ह देख लो। तो 1 से देखो, इसको अब उधर लेके जाओ, तो ये √2 पहले से है, ये उधर जाएगा तो +2 √2 होगा। 2 ठोकेला और 1 ठोकेला, कितना केला हो गया, 3 ठोकेला आया। अब एक बार क्या लोगे, माइनस चिन्ह लोगे। माइनस चिन्ह लोगे तो कैसा होगा, यहां पर आ जाओ, माइनस चिन्ह को कहां कहां बताना पड़ रहा है। माइनस चिन्ह लोगे तो कैसा हो जाएगा, 1 से -2 √2, और इधर माइनस इसको लोगे। धन लोगे तो इस इधर का चिन्ह को धन लेना, जब ऋण लेना रहेगा तो इधर के चिन्ह को ऋण लेना। ठीक, अब माइनस लोगे तो कैसा हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 से बराबर -√2, तो इधर पहले से है, ये उधर जाएगा तो +2 √2 हो जाएगा। अब देखो, 2 ठो केला में से 1 ठो केला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ठो केला बचेगा, तो मतलब खाली √2 बचेगा। ये समझे, बस यही है। तो ये तो हो गया 2 ठो सरल सरल। समझा इतना? अब बन जाएगा ना। हाँ, अब देखो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, जब x² स्वतंत्र ना हो उस कंडीशन में कैसा होगा। अब देखो, अब थोड़ा सा ना यहीं पर चिन्ह थोड़ा सा ये होते जाएगा, चिन्ह नहीं, संख्याएं थोड़ी सी कठिन होती जाएगी। अब यहां पर का मिटा रहा हूं ना, अब बोर्ड मेरे को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। अब इसको माइंड में बैठा के रखना, क्या क्या करना है उसको। ठीक, जैसे अब हम लोग देख लेते हैं, पहला का हम लोग देख लेते हैं। अब तीसरा या पांचवा कोई सा भी नहीं, अभी पहला दूसरा मत पहुंचो, पहला दूसरा हार्ड है, अभी वो लास्ट में जाएगा। इसमें ना इस प्रश्नावली में क्या है, हम लोग पीछे से ऊपर चढ़ेंगे, है ना, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, नीचे से ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि जो सरल सरल है वो नीचे साइड दिया है, कठिन सामने में दिया है, तो पहले सरल सरल का बेस बनाते हुए ऊपर चढ़ेंगे। तीसरा और पांचवा में से कोई एक देख लो, जैसे पांचवा पहले देख लेते हैं, है ना, वो थोड़ा सा संख्याओं में सरल है, उसके बाद हम लोग तीसरा में प्रवेश करेंगे। पांचवा देख लो कैसा है, 3x का वर्ग कितना है, अच्छा +2x है और -1 है, बराबर कितना है, 0। ऐसी है। अब हम लोग का हल में देख लो, एक बार तो पहले इसको लिखना है, 3x का वर्ग धन 2x -1 बराबर 0। पहला वाला संख्या x स्वतंत्र है नहीं है, क्योंकि इसके साथ 3 जुड़ा है, तो हम लोग इस 3 को गायब करना है, तो कैसे गायब करेंगे, तो 3 का भाग देंगे। अब भाग दोगे तो एक ही ठो में थोड़ी दोगे, पूरा सब में देना है, तो सब में 3 का भाग दे देना। 3x का वर्ग धन 2x -1, सब में 3 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, बराबर कितना, 0। 3 और 3 खत्म, तो बचा क्या, यहां पर क्या बचेगा, 2x/3। अब ये कटेगा थोड़ी, यहां क्या बचेगा, बराबर क्या, 0। अब देखो, अब यहां से देखो, x² स्वतंत्र है। अब क्या करना है, बीच के पद से 2x बाहर निकालना है, सिंपल है। तो ये हो जाएगा x² प्लस बीच के पद से 2x निकालो, तो 2x हम लोग आगे कर देंगे। देखो 2x हम लोग आगे किए, अब बचा क्या यहाँ पर, 1/3। 2x निकाल दिए तो 1 बचेगा ना, कुछ नहीं मतलब 1 है। अच्छा, ये गुणा में रहेगा, मैं बताया हूँ, बीच वाला पद हमेशा गुणा में रहता है। कई लोग इसको कैसे कर देते हैं, 2x बाहर निकालेंगे, 1/3 बचेगा, उसको ऐसे कर देते हैं, वो गड़बड़ा जाएगा। बीच वाला पद हमेशा गुणा के रूप में ही रहेगा। ठीक, -1/3 तो -1/3 बराबर कितना, 0। बीच वाले पद से 2x निकाल दिया, जो बचेगा वो क्या बनता है, b बनता है। तो इसके साथ कौन बच रहा है, ये
1/3, यही क्या बनेगा हम लोग का b बनेगा। अब इसी का वर्ग करके दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन 2x गुणित 1/3 और माइनस 1/3। अब ये जो b बन रहा है इसी का दोनों का वर्ग करके जोड़ना है, तो इधर जोड़ दो 1/3 का वर्ग और इधर जोड़ दो 1/3 का वर्ग। समझे इतना? अगले स्टेप में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जगह का अदला बदली, लास्ट बराबर के साइड में जो दो रहेगा उसी का अदला बदली। तो x का वर्ग धन 2x गुणित 1/3। अब जगह का अदला बदली करो, ये आगे आएगा तो प्लस 1/3 का वर्ग होगा ना, ये पीछे जाएगा तो माइनस 1/3 होगा, और यहाँ पर है हम लोग का 1/3 का वर्ग। अगले स्टेप में देख लो, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ चलो एक स्टेप दिख जाएगा। अच्छा मेरे को लाइन खींचने दो। अब देखो होगा क्या, x² हो गया। अच्छा ये सूत्र बन जाएगा, देखो a का वर्ग प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर, प्लस वाला है सब तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर। अब हम लोग को पता है a हमेशा x से ही बनता है, तो a के जगह में परमानेंट क्या आएगा, x आएगा। क्यों आता है, क्योंकि x का ही तो मान निकालना है, यहाँ पर नहीं आएगा तो वो कहाँ आएगा। b के जगह में हम लोग को जो माने हैं वो b के जगह में क्या माने हो, 1/3। ठीक, अच्छा इधर तो ये है माइनस 1/3 और उधर कितना है 1/3 का होल स्क्वायर। समझे इतना? अब देखो होगा क्या, ये जो का त्यों रहेगा, इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x धन 1/3 का होल स्क्वायर बराबर, थोड़ा सा इसको हल कर देते हैं। अच्छा इसको यहीं बस हल कर दो हम लोग का, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। ठीक, अब ये 1/3 को उधर लेके जाना, तो 1/9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखो x धन 1/3 का होल स्क्वायर बराबर, इसको थोड़ा सा हल करो, लघुत्तम कितना आएगा 9। फिर वही प्रोसेस है, हर को हर से भाग दो, जितना आता है उसका अंश से क्या करो, गुणा करो। अच्छा हाँ सॉरी प्लस होगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा। ठीक, तो प्रोसेस वही रहेगा, हर को हर से भाग दो, जितना आता है अंश से गुणा करो। तो 9 एक कम 9 और 1 एक कम 1 धन, इसको कर दो 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, या चाहो तो तुम लोग तिर्यक गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट में फिर कटाना पड़ेगा, अब फिर एक स्टेप बढ़ता है। तो ये हो जाएगा x धन 1/3 पूरे का वर्ग, और ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4/9 हो गया। अब रूट को वर्ग को उधर लेके जाओगे तो रूट लगेगा करनी, 1/3 वर्ग को उधर लेके जाओगे तो रूट कितना हो जाएगा 4/9 है ना, रूट दोनों में रहेगा। तो x धन 1/3, 4 से क्या बाहर निकलेगा 2, 9 से क्या बाहर निकलेगा 3, अब रूट से बाहर निकल रहा है तो आगे क्या रहेगा प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर आके हम लोग रोकेंगे क्योंकि अब परमानेंट मिल गया फाइनल। अब हम लोग एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार क्या लेंगे ऋण चिन्ह लेंगे, है ना। तो हम लोग प्रोसेस करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेने पर और एक बार क्या लोगे ऋण चिन्ह। धन चिन्ह लोगे तो कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x धन 1/3 और धन 2 कितना हो जाएगा 3। धन चिन्ह लोगे तो प्रोसेस होगा x बराबर 2/3 इधर है, ये उधर जाएगा तो माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। x बराबर, दोनों का हर समान है तो पूरे का बटा कितना हो जाएगा 3, और दोनों का हर समान है तो ऊपर जो कहते हैं उतरेगा 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1/3। ये आ गया। अगले वाले में क्या करोगे, x धन 1/3 है और इसको माइनस में लेना, माइनस 2/3, इसको उधर लेके जाओ तो x बराबर 2/3 माइनस में इधर है, ये उधर जाएगा तो और माइनस 1/3 होगा ना। तो x बराबर हो जाएगा, ये पूरे का 3 होगा, -2 और -1 जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस, 3 से 3 खत्म, तो x बराबर कितना आएगा -1। ये ठीक, ये है हम लोग का। समझ आया? वो 5 नियम तुम लोग कर लो कंठस्थ। वर्ग समीकरण हम लोग का जो है ना पूर्ण वर्ग विधि बहुत सरल है। बन जाएगा ना। अब इसी में का तीसरा को मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूं, अभी मत बनाना,
थोड़ा देर में बनाना है ना। इस चीज के जैसा सेम बनेगा, ठीक, कि बना के देखोगे? क्योंकि अब बनाऊंगा तो इसको मिटाऊंगा ना। देखोगे बना के? चलो एक बार बना के देखो इसी को। तीसरा को बना के देखो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इसको पहला को, पहला और दूसरा दोनों में से कोई एक बता दूंगा, फिर एक उसमें का फिर तुम लोग बनाना।